Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video we will learn how to exploit Telnet protocol in order to get access any victim computer. Let's start. Telnet is basically a terminal network, is a protocol that allow you to connect to remote computer over a TCP IP network. अच्छा, टेलनेट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए किसी भी सिस्टम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और सर्वर बेस भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सर्वर हो। दूसरी साइड पे अगर कोई और कंप्यूटर है जिसके ऊपर टेलनेट की सर्विसेज रन हो रही हैं तो हम उस कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हैं, या डिफरेंट जो डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क की वो उनको भी हम लोग टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये नॉर्मली जो यूज़ करता है वो पोर्ट 23 करता है और जो भी कम्युनिकेशन होती है वो इनक्रिप्टेड नहीं होती। यही इसका बैक ड्रॉ है टेलनेट का, कि ओवर द नेटवर्क जब जो भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में हो रही होती है। तो कोई भी इसको अगर आपके नेटवर्क को स्कैनिंग कर रहा है और उसको मॉनिटर कर रहा है तो उसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट यूज़ हो रहा होगा यूजिंग टेलनेट वो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में होगा। तो उस वजह से कोई भी उसको रीडेबल टेक्स्ट होगा तो कोई भी उसको रीड कर सकता है। तो यही इसका बैक ड्रॉ है। तो इसको जो रिप्लेस किया था टेलनेट को वो SSH नहीं किया था। SSH सिक्योर शेल में क्या होता है, सिक्योर शेल में आपकी जितनी कम्युनिकेशन होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। काम वो भी यही करता है कि आप रिमोटली जो सिस्टम्स हैं उनको एक्सेस करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ये हमारा लैब का सिनेरियो होगा। ये हमारे पास अटैकर मशीन यानी कि काली लिनक्स होगी और दूसरी तरफ जो है हमारी विक्टिम या टारगेट मशीन जो है वो मेटास्प्लाइटेबल मशीन है और ये सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इस सिनेरियो को लेते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि टेलनेट को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और जो हमारी विक्टिम मशीन है उसकी एक्सेस कैसे ली जा सकती है। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लिया है अपना और इसके ऊपर मैं काली लिनक्स को भी स्टार्ट कर लेता हूँ और दूसरी मैं मेटास्प्लाइटेबल मशीन को भी ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैंने काली लिनक्स जो है उसको ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ ताकि आप इसको देख सकें ईजीली। तो इसके ऊपर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपनी मशीन का जो IP है वो देख लेते हैं क्या है। इफ़ कॉन्फ़िग करते हैं तो ये मेरी मशीन यानी कि काली लिनक्स मशीन का IP है 10.0.2.5, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, जो विक्टिम मशीन है उसको स्कैन करते हैं नेटवर्क के ऊपर कि अगर कोई विक्टिम मशीन है या कोई अदर मशीन है तो हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं ताकि देखिए कौन कौन से होस्ट अप है नेटवर्क के ऊपर। तो उसके लिए जो कमांड है वो nbt scan एंड देन -r लिखूँगा। उसके बाद मैं अपना नेटवर्क डिफ़ाइन करूँगा 0.2.0/24 और इसको स्कैन कर लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से होस्ट अप है। तो आप यहाँ पे देखिए उसने जो मुझे दिखाया कि मेटास्प्लाइटेबल जो है वो अप है और उस मशीन का जो IP है वो 10.0.2.4 है। तो ये हमारी विक्टिम मशीन का IP है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि nmap को ही यूज़ करते हैं और nmap को यूज़ करते हुए इसके पोर्ट्स को स्कैन करते हैं। तो उसके लिए कमांड जो मुझे देनी है वो मैं लिखूँगा nmap लिखूँगा और उसके बाद मैं -scan और वर्जन नंबर भी मुझे बता दे। फिर मैं उसके बाद IP दे देता हूँ अपना 10.0.2. जो विक्टिम मशीन है उसका, जो मेटास्प्लाइटेबल मशीन है उसका देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इसको स्कैन करना शुरू करेगा और स्कैन करने के बाद मुझे डिटेल में बताएगा इसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स रनिंग कंडीशन में, कौन सी पोर्ट्स क्लोज्ड हैं और उसके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल रन हो रहे हैं और उस प्रोटोकॉल के वर्जन्स भी वो हमें डिटेल में बताएगा इसको स्कैन करने के बाद। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैनिंग करने का। जैसे ही ये स्कैनिंग कंप्लीट होगी तो हमें ये पूरी डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। तो अभी देख लेते हैं हमें क्या रिज़ल्ट आता है। और ये उसने पूरी मशीन को स्कैन कर दिया है और इसका ये रिज़ल्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट इज़ अप है जो है, और उसके अलावा क्या है जी, हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, स्टेटस का ओपन है या क्लोज़ है, सर्विसेज कौन सी रन हो रही मीन्स प्रोटोकॉल, और उसके ऊपर वर्जन्स कौन से। तो आज की वीडियो में जो हम लोग उसको करेंगे एक्सप्लॉइट, वो इसको करेंगे पोर्ट 23 को, और इसके ऊपर टेलनेट की पोर्ट ओपन है और सर्विस भी रन है, और ये लिनक्स का टेलनेट ये इसका वर्जन जो है इसके ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। और इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वल्नरेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं
कि अगर इसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो देख लेते हैं। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी तरह nmap को ही मैं यूज़ करूँगा। nmap लिखूँगा और पोर्ट लिख लेते हैं, P लिखते हैं और पोर्ट 23 को स्कैन करवा लेते हैं और इसके ऊपर मैं वल्नरेबिलिटी का स्क्रिप्ट रन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इसके ऊपर कौन सी अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो पता चले जाए। ठीक है, अब मैं विक्टिम मशीन का IP देता हूँ और 4 लिखता हूँ और इसको रन करते हैं। ये इसी तरह थोड़ा सा टाइम लेगा और इसकी डिटेल निकाल के देगा। अगर इसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है तो वो हमें शो कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देखें उसने इसको स्कैन किया है बट देयर इज़ नो वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी इसकी कोई उसने शो नहीं की। इसका मतलब है हम इसको जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हमें रिमोटली एक्सेस करते हैं, ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कोई लॉगिन पासवर्ड चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करके देखते हैं ताकि ब्रूट फोर्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं फिर उसी तरह ही लिनक्स का बिल्ट इन टूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, उसको ही यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, या तो आप एप्लीकेशन में चले जाएं और एक्सप्लॉइटिंग टूल्स में चले जाएं और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इसको क्लिक करके ऑन कर लें। अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पे ही उसकी सर्विसेज रन कर देता हूँ। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ और क्लियर करने के बाद फिर इसकी जो कमांड है वो है msf कंसोल लिखता हूँ। ठीक है, और इसको रन करते हैं और इसने मुझे इसको मॉड्यूल को लोड कर दिया है। अभी हम इसको फर्दर देखते हैं कि इसके अंदर हम काम कैसे करेंगे। तो सिंपल वे, जब भी आप किसी मॉड्यूल को रन करते हैं तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल आप हेल्प लिखेंगे तो वो उसकी डिटेल दे देगा हेल्प के अंदर कि कौन कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं सर्च कर लेता हूँ। और सर्च क्या करना है, इसके अंदर जो मॉड्यूल अवेलेबल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर, उनके अंदर देखते हैं कि टेलनेट के कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। मैं इसको सर्च करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो जितने भी टेलनेट के मॉड्यूल्स होंगे वो मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे हम लोग स्कैनर यूज़ करेंगे इसको सर्च करने के लिए। तो जो हम लोगों ने यूज़ करना है वो बेसिकली दिस वन हम लोग यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी स्कैनर टेलनेट लॉगिन का यूज़ करेंगे। और इसको लिखने का जो तरीका है वो यही है, या तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लें, अदरवाइज़ हम ये कर सकते हैं जो इसके साथ नंबर लिखा होता है 10 उसने सर्च किया है उसको भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको अगर मैं 10 लिखूँगा तो वो मुझे यही मॉड्यूल जो है इसका लोड कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज़ और 10 लिख लेता हूँ और इंटर करता हूँ तो वो मुझे उसने वही मॉड्यूल लोड कर दिया। अदरवाइज़ 10 नहीं लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो वहीं से ऊपर से उसको कॉपी करके जो का मॉड्यूल है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देन इसको इंटर करेंगे, तब भी वो उसको लोड कर देगा। अब इसने इस मॉड्यूल को लोड कर दिया। अब हम नेक्स्ट फर्दर देखेंगे इस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें सेट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी शो ऑप्शंस की। तो वो मैं देता हूँ और इंटर करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ गई हैं। तो इस ऑप्शंस को हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसको हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे। लेट मी डू दिस कि इसमें थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी विंडो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी और इसका जो शेल का साइज़ है वो भी मैं कम कर देता हूँ ताकि आप इसको डिटेल में देख सकें कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ इस विंडो को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे लेके आता हूँ तो ये तो नेम्स हैं और उसके बाद उसकी करंट सेटिंग क्या हुई है और रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। अच्छा, वो जो फर्स्ट है ब्लैंक पासवर्ड, नो, हमें जो येस है वो रिक्वायर्ड है। तो येस जो है उसने ब्रूट फोर्स स्पीड जो है वो उसने ऑलरेडी येस की हुई है, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आर होस्ट यानी कि रिमोट होस्ट का IP यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, वो हमें खुद से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और इसी तरह पोर्ट जो है उसने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई है। स्टॉप ऑन सक्सेस जो है ये येस है, इसको हम लोगों ने ट्रू करना है। और इसी तरह हमें क्या है, अगर हमें क्योंकि ब्रूट फोर्स करना है तो हमें पासवर्ड की फ़ाइल देनी पड़ेगी और इसी तरह हमें यूज़र नेम की भी फ़ाइल देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे सेट कर लेते हैं आर होस्ट। मैं यहाँ पे आर होस्ट लिखता हूँ और जो विक्टिम मशीन है उसी का IP देंगे 10.0.1
2.4 लिख देते हैं और इसको एंटर करता हूँ तो वो उसने इसकी वैल्यू सेट कर देगा। जब हम बाद में इसकी शो ऑप्शन की कमांड देखेंगे तो आप देखिएगा उसने यहाँ पे वो चीज़ें सेट कर दी होंगी। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर जो यूज़र नेम लॉगिन्स की फ़ाइल वो इसका पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक डेमो के लिए फ़ाइल बनाई हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसका नाम लॉगिन आईडीज़ रखा हुआ है। टेक्स्ट फॉर्म में ये फ़ाइल है और इसके अंदर मैंने डिफरेंट लॉगिन लिखे हुए हैं। तो ये अभी मैंने कम लिखे हैं, इससे ज़्यादा भी लॉगिन्स लिख सकते हैं। और वैसे भी आप नेट पे सर्च करेंगे लॉगिन्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी डिटेल आ जाएगी, वो आप फाइल भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काम फास्ट करना है, आपको मैं डेमो दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिमिटेड से इसके वो लॉगिन्स लिखे हुए हैं और इस फाइल को सेव करके रखा हुआ है। इसी तरह सिमिलर वे मैंने पासवर्ड की भी एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट पासवर्ड रखे हुए हैं और मैंने लिमिटेड से पासवर्ड रखे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको डेमो देना है। लेकिन पासवर्ड्स की भी जो है डिटेल जो फाइल है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप लिनक्स के अंदर काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन टूल है जिसके थ्रू भी आप पासवर्ड की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। और इवन काली लिनक्स के अंदर बिल्ट इन भी पासवर्ड की फ़ाइल होती है, बहुत बड़ी फ़ाइल है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतना वो टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि ब्रूट फोर्स है, उसने एक एक लॉगिन और एक एक पासवर्ड दे के चेक करना है। लेकिन मैंने लिमिटेड से पासवर्ड रखे हैं जस्ट टू गिव यू अ डेमो। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। और ये जो मेरे पास पड़ी हुई है बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अभी हम इसका सबसे पहले पाथ सेट कर लेते हैं। तो पाथ सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यूज़र फाइल की दे देते हैं। तो मैं सिंपल सेट लिखता हूँ और यूज़र अंडरस्कोर फाइल लिख लेते हैं और इसका पाथ दे देता हूँ। पाथ देने के लिए मेरी क्योंकि इस टाइम मैं रूट से लॉगिन हूँ तो मैं रूट की डायरेक्टरी में हूँ और देन फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी है उसको देख लेते हैं। और इसके बाद जो लॉगिन आईडीज़ हैं वो मेरी टेक्स्ट फाइल है, वो मैंने कंप्लीट पाथ देना है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो उसने वो पाथ भी सेट कर दिया है। अब मुझे पासवर्ड की फ़ाइल्स का भी देना पड़ेगा। तो मैं इसी तरह लिखूँगा पास अंडरस्कोर फाइल लिखता हूँ और उसके बाद सिमिलर वे क्योंकि वो भी मेरे पास रूट की डायरेक्टरी में जहाँ पे आपने वो फाइल रखी हुई है वो आपने यहाँ पे पाथ डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी हुई है तो मैं इसको भी लिखता हूँ और इसके बाद पासवर्ड्स की जो टेक्स्ट फाइल है इसको लिखता हूँ और ये इसको मैं इंटर करता हूँ तो उसने उसको भी सेट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद जो चौथी ऑप्शन हमने सेट करनी है वो बेसिकली स्टॉप ऑन सक्सेस है। स्टॉप ऑन सक्सेस मीन कि जैसे ही वो ब्रूट फोर्स अटैक शुरू करेगा और वो क्या करे, जैसे ही कंप्लीट हो वो उसको स्टॉप कर दे वहाँ पे। तो इसकी अभी करंट वैल्यू तो आप देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रही है, तो इसको ट्रू करना पड़ेगा। मैं इसको स्पेस दे के ट्रू कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ तो वो भी उसने सेट कर दिया। अब मैं अगर आपको शो ऑप्शंस करता हूँ तो आप देखिएगा जो हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शंस है उसने सेट कर दी है। आप देखें उसने पासवर्ड की फ़ाइल भी सेट कर दी है यहाँ पे और रिमोट होस्ट जो है हमारा विक्टिम पीसी उसकी आईपी भी सेट कर दिया है। और इसी तरह उसने क्या किया है कि आप नीचे स्टॉप ऑन सक्सेस भी ट्रू कर दिया है और यूज़र नेम यानी कि लॉगिन की फ़ाइल भी उसने सेट कर दी। ये 4 रिक्वायरमेंट है इसको ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए टेलनेट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं रन की कमांड रन करता हूं। तो लेकिन मैं पहले उसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं ताकि आप इसको देख सकें ये कैसे काम कर रही है। तो इसका मुझे साइज़ छोटा कर लेने दें और इसका एक और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सिंपल मैंने अभी क्या करना है, इसको मॉड्यूल को रन करना है। तो मैं इसको रन देता हूँ तो अभी हम देखते हैं वो क्या करता है। आप देखें उसने काम स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसने वो लॉगिन शुरू कर दिए हैं करना इसको। और डिफरेंट वो लॉगिन्स वो सिमिलर वे रूट के लॉगिन उसने पहले लिया है और डिफरेंट पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की फ़ाइल से उठाता है और उसको ब्रूट फोर्स अटैक यानी कि उसके ऊपर ट्राई कर रहा है लॉगिन करने की। जो नहीं हो रहे उसके आगे इनकरेक्ट लिखता जा रहा है। इसी तरह अब उसने नेक्स्ट एडमिन का चूज़ कर लिया लॉगिन और उसके आगे जो पासवर्ड के अंदर सारे पासवर्ड के हैं वो उसने लगाना शुरू कर दिए हैं। अब उसने नेक्स्ट उठा लिया है और उसको करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जहाँ पे उसको पासवर्ड मैच होगा। यस, सी यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। ग्रीन मीन्स कि उसने यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अच्छा, लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद उसने मुझे बता दिया है इसका जो लॉगिन है वो बेसिकली MSF एडमिन है और इसी तरह ही इसका पासवर्ड MSF एडमिन है।
तो हम लोग इस तरह उसने इसको ब्रूट फोर्स के थ्रू हम लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट कर लिया, हमारे पास उसका लॉगिन और पासवर्ड आ गया। वंस यू हैव गॉट द लॉगिन एंड पासवर्ड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक ओपन कर देता हूँ विंडो, तो इसके ऊपर जाता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ स्क्रीन को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल टेलनेट की कमांड देता हूँ और टेलनेट के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा विक्टिम पीसी है उसकी आईपी दूंगा 2.4 लिखता हूँ और उसके बाद मैंने पोर्ट डिफाइन करनी है। टेलनेट की जो पोर्ट होती है वो 23 है, तो 23 करता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम काली लिनक्स से जो हमारे विक्टिम मशीन है उसको थ्रू टेलनेट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका हुआ है। तो हम अभी इसको टेलनेट करते हैं। तो ये देखिए उसने उसको टेलनेट की जो है उसने उसको कनेक्ट कर लिया है और सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद अब हमने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन आ गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे MSF एडमिन लिखता हूँ लॉगिन एंड देन मैं उसका पासवर्ड लिखता हूँ MSF एडमिन लिखता हूँ, तो इंटर करता हूँ। तो यू कैन सी कि उसने हमें इसकी एक्सेस दे दी है। मेरे पास ये उसकी SX आ गई है। मैं LS करता हूँ तो वो मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। मैं इसी तरह यू नेम लिखता हूँ और -A लिखता हूँ, तो मुझे वो इस सिस्टम की डिटेल बता रहा है कि लिनक्स का है, मेटास्प्लॉइटेबल है और वर्जन क्या है उसकी डिटेल दे रहा है। तो यू हैव एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग ब्रूट फोर्स, किसी भी जो कंप्यूटर है उसके ऊपर अगर टेलनेट की सर्विसेज चल रही हैं तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए। पहले हम लोग ब्रूट फोर्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंट लॉगिन पासवर्ड ट्राई करेंगे, जहाँ पे हमें सक्सेस मिलेगी वो फिर यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ पे आके उसको टेलनेट करके उसकी कमांड के थ्रू एक्सेस करेंगे और यूज़र नेम पासवर्ड देके उसको एक्सेस कर लेंगे। दिस इज़ द वे हम लोग टेलनेट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। I hope you learn how we can exploit any telnet services running on any server. If you like this video, kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.